दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। उस दिन दरबार में एक व्यापारी घबराता हुआ आया। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने दरबार में आकर कहा, जहांपना, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे पड़ोसी ने ही मेरे सारा सोना चुरा लिया है और मैं अब कंगाल हो गया हूँ। अकबर बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वह सोना तुम्हारे पड़ोसी ने ही चुराया है? व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने अपना सोना एक मिट्टी के बर्तन में भरकर अपने पड़ोसी के घर रख दिया था। जब मैंने वापस मांगा तो उसने कहा कि घड़ा तो खाली था, उसमें सोना था ही नहीं। दरबार में बैठे सभी लोग सोचने लगे कि क्या सच क्या है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को क्या तुम सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहाँपना, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने पूछा, तुमने घड़ा कब किया था? व्यापारी बोला, लगभग 6 महीने पहले। फिर बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि घड़ा कैसा था? पड़ोसी बोला, हाँ, साधारण मिट्टी का घड़ा था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि वह घड़ा लेकर आए। घड़ा दरबार में लाया गया। बीरबल ने ध्यान से घड़े को देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने पड़ोसी से कहा, अगर घड़ा खाली था तो उसमें यह सोने की चमक कैसे रह गई? यह सुनते ही पड़ोसी घबरा गया। दरअसल घड़े की दीवारों पर सोने के छोटे छोटे कण चिपके हुए थे। बीरबल बोले, सच्चाई छुप नहीं सकती। तुमने सोना निकाल लिया और झूठ बोल रहे हो। अब पड़ोसी के पास कोई जवाब नहीं था। वह डर गया और तुरंत बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने सोचा सोना चुरा लिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी का सोना वापस किया जाए। फिर क्या? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और बीरबल को अकबर ने इनाम दिया। कहानी से सीख, लालच इंसान को झूठ और बुराई की तरफ ले जाता है। कहानी नंबर 2, ईमानदार किसान और चालाक व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक किसान रोते हुए दरबार में आया। बीरबल बोला, जहाँपना। किसान, क्या हुआ? जहाँपना, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक व्यापारी ने मेरा पैसा हड़प लिया है। अकबर ने पूछा,
क्या हुआ, सब सच सच बताओ। किसान बोला, जहाँपना, मैंने अपनी सारी बचत उस व्यापारी को सुरक्षित रखने के लिए दी थी। उसने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी वह वापस लौटा देगा, लेकिन अब वह कह रहा है कि मैंने कभी उसे पैसा दिया ही नहीं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। लक्ष्मण ने व्यापारी को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत चालाक और घमंडी आदमी था। अकबर ने पूछा, क्या इस किसान ने तुम्हें पैसा दिया था? व्यापारी बोला, जहाँपना, यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई पैसा नहीं दिया। किसान रोने लगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से पूछा, जब तुमने पैसा दिया था तब कोई गवाह था? किसान बोला, जी नहीं, वहाँ सिर्फ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम उस बरगद के पेड़ को दरबार में बुला कर लाओ, वही गवाही देगा। यह सुनकर दरबार हंसने लगा, लेकिन किसान सच में पेड़ को बुलाने चला गया। कुछ समय बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, किसान अभी तक पेड़ के पास पहुंच गया होगा? व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराए। बीरबल बोले, तुम्हें कैसे पता कि पेड़ कितनी दूर है? व्यापारी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि वह गलती कर चुका है। बीरबल बोले, सच्चाई सामने आ चुकी है। अगर किसान तुम्हारे पास पैसा देने नहीं आता तो तुम्हें कैसे पता होता कि पेड़ कहाँ है? व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। वह डर गया और तुरंत बोला, जहाँपना, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर किसान का पैसा रख लिया था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि किसान का पैसा वापस किया जाए। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई चालाकी नहीं टिक सकती। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने के लिए लोगों का उसके पास तंगा लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करता था। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नज़र अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इस साधु ने मेरे मम्मी और पापा को मारा है। बच्ची के लगाए गए इस इल्ज़ाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्ज़ाम लगा रही है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफ़ी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का प्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया। उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुँचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर
इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। इधर इधर बीरबल के पास पहुंचकर उन्होंने बीरबल को सारी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में वहां आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया और वे बीरबल का इंतजार करने लगे। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल ली और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सेहरा मांजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदी गृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल सूझबूझ से बच्ची को न्याय दिला सका। कहानी नंबर 2, बीरबल की चित्रकारी। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीब व गरीब काम करने कहते रहते थे और ना कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र नहीं लाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। मरता क्या ना करता। बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म माना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान रह गए कि एक पल में बादशाही खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए गए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर रहा था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म बजा कर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है क्या बनाया है तुमने? अकबर भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है, बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन इसमें तो गाय नजर ही नहीं आ रही, ना ही गाय ना ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई।
बीरबल मासूमियत से बोला। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कार दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब